स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम लोग जो सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस सीरीज़ में हम जो है अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ही सीरीज़ को रोकेंगे। आज लास्ट वीडियो रहेगा, फिर कभी जो है हम अगले सेशन में सरकारी स्कीम के बारे में जब पढ़ाई करेंगे तब आपको जो है और ऐसे वीडियोज़ ला करके देते जाएंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, नेशनल जल जीवन मिशन, है ना। तो गर्मियों का सीज़न जब जब आता है तभी पानी की जो है वैल्यू लोगों को समझ में आती है। बारिश के समय में लोग पानी से परेशान हो जाते हैं और ठंडी में पानी का उतना वैल्यू नहीं मिलता जितना कि होना चाहिए। खैर, हमारा देश एक गर्म देश है, ठीक है ना। जैसे ही आप जो है दिल्ली से नीचे उतरते हो, उत्तर प्रदेश में जाओगे या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आप जितना नीचे जाओगे उतना देखेंगे कि गर्मी बढ़ती चले जाएगी और पानी की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है हमारे देश में, होनी भी चाहिए। तो क्या हुआ था, 2018 में एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी कि पूरे देश में जितने घर हैं, ठीक है ना, घर जैसे हमारा जनगणना होता है कितने लोग हैं हमारे देश में, उससे ठीक पहले जो है गिना जाता है कितने घर है हमारे देश में, समझ रहे हैं ना आप। तो कितने घर हैं और उसमें कितने घरों में नल लगा हुआ है, इस चीज़ का सर्वे हुआ था। तो पता चला कि पूरे देश में सिर्फ 19% घरों में ही नल लगा हुआ था। तो जब ये रिपोर्ट सामने आई तो देश के प्रधानमंत्री और बाकी के जो मंत्री लोग हैं वो लोग चौंक गए थे। अरे, इतना बड़ा देश हमारा, सिर्फ 19% घरों में ही नल है, बाकी लोग क्या करते हैं पानी के लिए। तो ये चीज़ को लेकर के बहुत टेंशन हो गई थी। उसके बाद में जो है केंद्र सरकार ने एक रिफॉर्म लेकर के आया और इसे जो है सिंप्लीफाइड भाषा में कहा गया हर घर नल योजना, ठीक है। उन लोगों ने टारगेट कर दिया था कि जितने भी घर हैं हमारे देश में आने वाले 10 साल के अंदर सभी घरों के अंदर जो है नल लग जाने चाहिए विथ वाटर, ठीक है ना। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे करके जो है एक नया योजना बनाया गया। ऑफिशियली इस योजना का नाम जो है नेशनल जल जीवन मिशन रखा गया और इसके लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय तैयार किया गया। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इस प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं। नेशनल जल शक्ति मंत्रालय है, नेशनल जल जीवन मिशन है, ये सारी चीज़ें जो है इस प्रोजेक्ट पे काम करती हैं। इसको कौन चला रहे हैं अभी सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। अगर आप लोग पढ़ाई करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो नोट्स बनाते चले जाइए पॉइंट वाइज। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता रहूँगा और आपको ईजीली जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में आपको कैसे क्या लिखना है, आपको कैसी जानकारी स्टोर करके रखनी है। अब आते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे, जहाँ पे कि एक पक्का कंक्रीट प्लान बनाया गया कि देखिए पानी तो आ जाएगा लेकिन आएगा कहाँ से। हाँ, पहली चीज़ तो ये चीज़ थी कि फाइंड आउट करना है पानी लाएंगे कैसे। तो पानी लाने के जो है मुख्य स्रोत आइडेंटिफाई किए गए। इसमें सबसे बेसिक स्रोत है वो है नदी, ठीक है ना। नदी से पानी लेना और उसको जो है सप्लाई करना। दूसरा स्रोत माना गया था बोरवेल को, ठीक है ना। एक बड़ा सा बोरवेल खोदेंगे, पूरे कॉलोनी का या 2 कॉलोनी का या एक ग्राम पंचायत के ज़रूरत का पानी उस बोरवेल से निकाला जाएगा, ठीक है, और स्टोर किया जाएगा ताकि सबको सप्लाई दिया जा सके। फिर पोखरे जो भी होते हैं, बड़े बड़े झील तालाब टाइप के, इनमें भी जो है पानी कैसे वो करना है, इसके बारे में जो है स्टडी की गई। और कहाँ कहाँ हम लोग झील बना सकते हैं, पोखरे बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे डैम्स बना सकते हैं, रिजर्वायर्स बना सकते हैं, इसको लेकर भी एक अलग सेक्शन बनाया गया। आखिर में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाए इसके बारे में भी जो है डिटेल स्टडी की गई। तो सबसे पहले स्टडी में क्या किया गया कि कितने घरों में नल है मालूम किया गया। दूसरा, कितने घरों में नल देना बाकी है, इसको एक प्रोजेक्ट बनाया गया। आने वाले 10 साल के अंदर घर भी तो बढ़ेंगे, है ना, तो घर भी बढ़ेंगे, नल की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर तीसरे स्टडी में क्या किया गया कि पानी लाना कहाँ से है, इसके बारे में जो है पूरी की पूरी एक इन डेप्थ जो है यहाँ पे तैयारी की गई। इसके बाद पानी का सप्लाई कैसे देना है इसको लेकर के एक स्टडी की गई। आप मेरे पास एक फ़ोटो देख सकते हो, इसमें जो है आपको FHTC के बारे में दिखाई देगा, यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, है ना। ये कैसे मतलब आपके घर तक पानी कैसे सप्लाई होगा उसके बारे में जो है इस फोटो में बनाया गया है। सबसे पहले जो है एक एलिवेटेड वाटर सोर्स बनाया जाएगा, एक टंकी हर गांव में बनाई जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, हर गांव में एक पानी टंकी बनाई जाएगी। उसके बाद में हर गांव में और कुछ कॉलोनियों को मिला करके शहर में पानी टंकी बनाई जाएगी। उसके बाद में जो है जो सोर्स हम लोग डिसाइड कर रहे थे, वो रिजर्वायर हो सकता है, बोरवेल हो सकता है, नदी हो सकती है, जो भी हो, वहाँ से एक जो है पंप के ज़रिए इस एलिवेटेड वाटर टैंक के ऊपर में जो है पानी चढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ये एक बड़ा काम है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उस
टंकी से जो है पानी को ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेजेंगे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट फैसिलिटी मतलब जहाँ पे पानी वगैरह साफ किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। आप देखिएगा बोरवेल का पानी जब आप यूज़ करोगे तो सफ़ेद सफ़ेद दाग आपको आपके पाइप में, जाली में कहीं कहीं दिखने लगेंगे, नलों में। लेकिन जब आप इस म्यूनसिपैलिटी के या ग्राम पंचायत के या नगर निगम के आप जब नलों का इस्तेमाल करते हो, उसमें का पानी देखिएगा, उसमें ये वाइट सेडिमेंट्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वहाँ वाटर टैंक से उतरने के बाद इसको ट्रीटमेंट किया जाता है ठीक से, समझ रहे हैं ना। ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होगा, वो लोकल स्टोरेज टैंक में आके जमा किया जाएगा। तो लोकल स्टोरेज टैंक में ये जमा होगा, वहाँ से आपके घर में जो है इसकी सप्लाई दी जाएगी टाइम टू टाइम, समझ रहे हैं ना। आपके घर में एक फलाने टाइम पे जो है पानी आ जाएगा, आप नल खोलिएगा, उसमें पानी मिलेगा। अब नेशनल जल जीवन मिशन जो है उसके अंदर क्या एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कि हर घर को कंपलसरी 55 लीटर पानी देना है डेली। ये मिशन का ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हैं ना। इसको पूरा करने के लिए जो है इतना सारा तामझाम तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा गांव में क्या किया जाएगा, हर गांव के अंदर में, हर वार्ड के अंदर में ऐसा सरकार ने कहा है कि आप खुद ही, पब्लिक खुद ही मिलकर के जो है एक ग्रुप बनाइए, एक कमिटी बनाइए, वाटर रिसोर्स कमिटी बनाइए। आप लोग जो है इसमें जो है विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी, ठीक है ना, ये आप बनाइए। बना करके जो है आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ कहाँ पे नल देने का है, कहाँ कहाँ पे टांकी बना सकते हैं, वाटर का जो फैसिलिटी है अपना ट्रीटमेंट का वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ऐसे करने के लिए जो है आप अपने वार्ड के काउंसिलर से या गांव के सरपंच से अनुमति लेकर के एक जो है वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बना लीजिए और उसमें आप जो है एक्टिवली काम कीजिए कि आपके गांव में या आपके मोहल्ले में पानी की सुविधा को कैसे मेंटेन करना है। इसी के साथ साथ ये जो वाटर सैनिटेशन कमेटी रहेगी, इसके पास में एक फील्ड टेस्ट किट होना चाहिए। मतलब जगह पे ही वो कभी भी घर से निकलेंगे, किट निकालेंगे, जो पानी आ रहा है उसका जो है टर्बिडिटी चेक करेंगे, उसमें केमिकल्स चेक करेंगे, उसमें पीएच उसका चेक करेंगे, मतलब पानी की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है उसमें चेक की जा सकेगी। ऐसे फील्ड टेस्ट किट जो है हर कमेटी के हाथ में दे देना चाहिए, ऐसा सरकार ने मिशन के थ्रू कहा है। अब ये लोग क्या करेंगे, एक तो वाटर की टेस्टिंग होनी जरूरी है। दूसरी चीज, हम लोग जो पानी इस्तेमाल करके बाहर निकाल रहे हैं नालियों में, उसे ग्रे वाटर कहा जाता है। उस ग्रे वाटर का क्या किया जा सकता है उसको लेकर भी जो है इस वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी को एक रिपोर्ट बनानी चाहिए, ऐसा जो है मिशन के अंदर लिखा गया है। समझ रहे ना, ये सब मिशन में लिखे हुए चीज़ें हैं। ऑन द ग्राउंड ये होता है या नहीं मुझे पता नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा ऐसा कहीं होते हुए। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग पावर में हो, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप लोग ऐसा एक कमेटी ज़रूर बनाइए अपने मोहल्ले में या फिर अपने गांव में, और सभी को ये वीडियो शेयर करके बताइए कि जल जीवन मिशन में जो है ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं। हाँ, तो ग्रे वाटर पे मैं वापस आता हूँ कि अभी मेरे घर में जो है किचन में से पानी ड्रेन गया है, उसका मैं क्या करूं, ठीक है ना, उसको जो है मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसी चीज़ों को लेकर के जो है हम लोगों को प्लानिंग बनानी चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब घर बनाते हैं, घर में हर कोई जो है अपना सेफ्टी टैंक बनाता है, उनको पता है कि कमोड का पानी किधर फेंकना है। लेकिन बाकी जो है अपने बाथरूम का वेस्ट है, अपने किचन का वेस्ट है, इन पानियों का क्या करें, तो इसके बारे में भी सभी को प्लानिंग करनी चाहिए। बारिश का पानी हमारे घर पे गिर रहा है, उसको कैसे हम लोग डाइवर्ट कर सकें, तो ये सारी चीज़ों को लेके प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप खुद भी कर सकते हो और ये वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी के मेंबर्स भी ये काम कर सकते हैं कि एक घर जाएंगे, देखेंगे अरे यहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं अपन। तो ग्रे वाटर फैसिलिटी भी जो है उन लोगों को बनाने की जो है अधिकार या छूट जो भी कहो आप दिया गया है। ज़्यादातर जो है वाटर को ज़मीन में भेजने का काम किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो पानी है वो तेज़ी से कम होता जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आजकल के ज़माने में कोई म्यूनसिपैलिटी के या ग्राम पंचायत के नल पर निर्भर नहीं है। कोई भी घर बनाता है सबसे पहले बोरवेल खोदता है, बोरवेल खोद के उसको यूटिलाइज करना इतना अच्छा बात नहीं है दोस्तों। अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत दूर दराज इलाका है,
तो ही आप एक बार को जो है बोरवेल कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर पे पानी एक्सेसिबल आ सकता है, म्यूनसिपैलिटी का नल आ रहा है, ग्राम पंचायत का नल आ रहा है, तो बेवजह बोरवेल ना खोदिए। और बोरवेल खोदेंगे भी तो उसका एक्सेसिबल इस्तेमाल मत कीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। इससे क्या होगा, आपने जहाँ बोरवेल खोदा है नीचे जो पानी हो तेजी से बाहर आ जाएगा, अंदर पूरा खाली हो जाएगा और इसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। तो जिस तेजी से हम लोग पानी खींच रहे हैं ना ऊपर, उस तेजी से हमको वापस से पानी भरना भी है जमीन के अंदर। तो इसको प्लान करके जो है आप लोग जो है ग्रे वाटर को जो है रिसाइकल करने की कोशिश कीजिए। अभी जैसे मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ, मेरा घर जब हमने बनाया था तो एक वेस्ट वाटर का लाइन तो गया हमारा सेप्टिक टैंक में, बाकी के जो थे उससे जो है हमने क्या किया था, मेरे बाथरूम का जो वेस्ट वाला पाइप है उसको हमने सीधे सीधे जो है ग्राउंड में ड्रेन कर दिया है। समझ रहे हैं ना, उसमें क्या ही है, उसमें कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा डिटर्जेंट वगैरह होता है और साबुन पानी ही होता है, उसके अलावा तो और कुछ होता नहीं है बाथरूम वेस्ट में। तो जो भी हो, हम लोगों ने उसको ड्रेन कर दिया सीधे ज़मीन के अंदर। वो खुद ब खुद सेडिमेंट्स पकड़ के जो है अंदर ज़मीन में चार्ज हो जाता है डायरेक्ट। उसके अलावा किचन से जो हमारा पाइप बाहर आता है उसको मैंने हमारे एग्रीकल्चर एरिया में या फिर जहाँ हम लोग फ्लावर वगैरह लगाते हैं वहाँ पे हमने छोड़ दिया है। वहाँ पे अपने आप जो है पानी चला जाता है और जो है उसमें से मतलब सब्जियां वगैरह सबकी जो है हम लोग आराम से उसको जो है कल्टीवेट कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना दोस्तों, हम लोग किचन में हैं और कई बार मैंने ऐसा देखा है, हम लोग जो है टमाटर काट के फेंकते हैं सिंक में और जो नहीं चाहिए वो वाला इलाका हिस्सा जो है काट के फेंक दिया। अच्छा, तो उसमें कुछ एक आधे बीज भी जो है साथ में पाइप से निकल गए। मैंने देखा वो बीज फर्मेंट होके तो पौधे लग गए हमारे टमाटर के, नहीं जानते हुए भी। अचानक से मैं देख रहा हूँ मिर्ची उग रही है, टमाटर उग रहा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है दोस्तों, आप लोग भी ऐसा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहिए। तो जो सैनिटेशन एंड वाटर कमेटी है उसको ऐसा करना चाहिए, उसकी ये जिम्मेदारी है। ऐसा जो है सरकार ने जल जीवन मिशन में लिखा है, क्योंकि पानी लाना जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, पानी का उपयोग करना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो ग्राउंड वाटर को ऐसे चार्ज करना है अपने को। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है हमारी, उसका भी चेकिंग जो है टाइम टू टाइम होना चाहिए कि जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट सही से हो रही है नहीं हो रही है। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है इस सैनिटेशन एंड वाटर कमेटी के ज़िम्मे में आ रही है। और जल जीवन मिशन, देखिए ये वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी जो है ना, ये बेसिक यूनिट है जल जीवन मिशन का, यही जो है जान है इसकी। अच्छा, एक और बात आपको बता देता हूँ, जल जीवन बोर्ड तो नेशन वाइड है, लेकिन उसके नीचे जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो यहाँ पे क्या होता है, जल जीवन बोर्ड क्या करता है, हर स्टेट को अपने अपने हिसाब से पानी के फैसिलिटी के लिए जो है प्रोग्राम जनरेट करने के लिए बोल देता है कि आप अपने ही इलाके में प्रोग्राम बनाओ, क्या होता कैसे होता हम देख लेंगे, खर्चा आप करो तो सही काम, ठीक है ना। तो मैं तेलंगाना में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे जो है मिशन भगीरथा नाम से जो है ये प्रोग्राम चलाया जाता है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी जो है अलग एक प्रोग्राम है, यूपी में अलग है। क्यों ऐसा किया गया मैं बताता हूँ। यहाँ सिर्फ घरों में नल लगा देना ही प्रोग्राम नहीं है, पाइप बिछा देना ही प्रोग्राम नहीं है, 20 साल तक इसको रिटेन करके रखना है। अगले आने वाले 20 साल तक किसी को भी पानी की कमी ना हो, हर घर में 55 लीटर पानी पहुँचे, ये मिशन है। और यहाँ पे क्या है, अब आप सोच के देखिए, राजस्थान में किसी गांव के अंदर में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत है, रेगिस्तान में पाइप पहुँचाना कैसा रहेगा। या फिर सोचिए हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में 3,000-3,500 फीट के ऊपर जो है पानी की पाइप पहुँचाना, पानी ऊपर उतना लिफ्ट करके लेके जाना कैसा रहेगा। तो एक सेंट्रलाइज्ड दिमाग रहेगा तो ये देखेगा वो देखेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए जो है वाटर मिशन ने क्या किया है, हर स्टेट को अपने अपने हिसाब से काम करने के लिए दे दिया है कि आप अपने हिसाब से काम करो, अपने कलेक्टर से बात करो, उनके इलाके में क्या क्या ज़रूरत है आप करो, आप हमें बता दो कितने पैसे चाहिए, हम आपको फंड दे देंगे। सो दिस इज़ द आइडिया, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जल जीवन मिशन की, और उम्मीद है कि जो है जल्द से जल्द ये जल जीवन मिशन हमारे देश में बहुत सक्सेसफुल साबित होगा और इससे जो है हम लोग हमारे देश में जो पानी है उसको बचा कर रख पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे। देखिए, पानी एक बहुत ही अमूल्य चीज़ है। आपको कई जगह पे सुनने को मिला होगा कि शायद तृतीय विश्व युद्ध जो है पानी के लिए लड़ा जाएगा, मतलब पानी की इतनी ज़रूरत है दोस्तों। और एक बेसिक यूनिट आपको बताता हूँ, जब भी आप देखिए घर में नल में पानी नहीं आता है, घर वाले कितने चिंतित हो जाते हैं, आप सोच के देखिए दोस्तों।
और जब आप लोगों को टैंकर में से पानी भरना पड़ता है, मतलब कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है, आपको टैंकर कोई आया है पानी सप्लाई करने, अब देखिए कितनी लड़ाई होती है ना, जस्ट 2 बकेट पानी भरने के लिए। 2 बकेट पानी की कीमत कितनी बड़ी लड़ाई होती है, आप सोच के देखिए। पेशेंस, लाइन में खड़े रहना, झगड़े, हाँ, तो ये सारी कीमत है दोस्तों पानी की। तो पानी को बेवजह वेस्ट मत कीजिए, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाइए। आज जब गर्मी का सीजन पड़ता है तब आपको समझ में आता है कि पानी की कितनी वैल्यू है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पानी का इस्तेमाल सही से खेती में कीजिए, एक्सेस वाटर इस्तेमाल मत। आज पंजाब की बात बताता हूँ, 5 नदियों वाला स्टेट है वो पंजाब, ठीक है ना। पंजाब का मतलब ही होता है 5 नदियाँ, तो 5 नदियों वाला स्टेट पंजाब, उसका ग्राउंड वाटर बहुत कम है, ग्राउंड वाटर लेवल। क्यों? सभी को जो है कमर्शियल प्लॉट्स, कमर्शियल फार्मिंग करनी है, धान लगाना है, हाँ, उसमें जो है बहुत पानी खर्चा होता है। वो लोग सबके सब पंप लगा लिए हैं, सरकार उनको फ्री में बिजली दे रही है, पंप दे रही है लगाने को, हाँ, और वो लोग पानी खींचते चले जा रहे हैं, धान उगाते चले जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जमीन के अंदर का पानी खत्म हो गया है। पंजाब के अंदर 5 नदियों का स्टेट पंजाब, उसके अंदर पानी की इतनी कमी हो रही है, तो आप सोचिए क्या हाल है। तो सोच समझकर जो है पहले आइडेंटिफाई कीजिए आपके नज़दीक में वाटर रिसोर्स क्या हो सकता है, आप बोरवेल कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप घर में जो ग्रे वाटर है आपका यूज़ किया हुआ उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाता हूँ कंक्लूजन पे कि ये स्कीम जो है फिलहाल कौन कौन चला रहे हैं। इसमें सबसे टॉप पे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए कितनी भी स्कीमें और जो योजनाएं आती हैं सभी में जो है प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। और उन्होंने जो है 2019 में ये मिशन लॉन्च किया था और उसके बाद में एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया था उन्होंने, समझ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ पानी को मेंटेन करने के लिए हमारे देश में। तो जल शक्ति मंत्री जो है आज की तारीख में CR पाटिल साहब हैं। और उसके अलावा जो है नेशनल जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होती हैं, हाँ, DDWS, उसका जो चेयरपर्सन होता है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया जाता है इस स्कीम के लिए। और अलग से जो है एक नेशनल जल जीवन मिशन के लिए जो है अलग से एक सेक्रेटरी रखा जाता है, डायरेक्टर, मैनेजिंग यहाँ पे जो है एक मिशन डायरेक्टर रखा जाता है। तो ये 4 लोगों की टीम जो है पूरे का पूरे स्कीम को चलाती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब हैं, और जो मैंने बताया ड्रिंकिंग वाटर डेवलपमेंट वाला जो बोर्ड है, नेशनल एडमिन जिसे कहते हैं, वो है अशोक मीना साहब, अशोक के मीना इनका नाम है। और उसके नीचे जो अपने ये जल शक्ति नेशनल जल जीवन मिशन के जो ये मिशन डायरेक्टर हैं वो है कमल किशोर सोन, SOAN। ये आप फोटो देख सकते हो, उनके नाम भी लिखे हुए हैं ऊपर में, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप रोटेट करके बड़ा करके वीडियो को देखिए, पॉज करके नाम वाम लिख लीजिए, आपको काम आएगा। एग्जाम में शायद पूछ सकता है कि जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन है, या फिर ड्रिंकिंग सस्टेनेबल वाटर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अभी कौन है। ये सारी चीज़ें जो है कभी भी कहीं भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी पानी की वैल्यू इस वीडियो से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।